नमस्कार, मैं अंजलि रावत और आप देख रहे हैं खोजी नाथ। वक्त हो चला आज के बुलेटिन का। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर उत्तराखंड में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। इस दौरान राज्य में राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे। विभिन्न संगठनों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। कांग्रेस ने उन्हें एक महान अर्थशास्त्री बताया है, जबकि भाजपा ने उनके योगदान को सराहा है। किसान यूनियन ने कहा है कि उनके निधन से देश को अपूरणीय क्षति हुई है। उत्तराखंड में मौसम ने करवट बदली है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बादल छाए हुए हैं। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी हो सकती है। आसपास के निचले इलाकों में गर्जन के साथ ओलावृष्टि और कहीं बारिश के आसार है। देश के ख्यातिबद्ध ज्योतिषियों का 2 दिवसीय ज्योतिष महाकुंभ आज से देहरादून में शुरू हो गया है। पहले दिन कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने किया। उत्तराखंड में बिजली के दाम फिर बढ़ेंगे। यूपीसीएल ने बोर्ड से 12% बढ़ोतरी का प्रस्ताव पास करने के बाद पिटीशन उत्तराखंड नियामक आयोग को भेज दी है। आयोग इसका अध्ययन करने के बाद इसे स्वीकार करेगा और आगे की प्रक्रिया शुरू करेगा। राज्य में चल रहे नगर निकायों के नामांकन के लिए शनिवार और रविवार को भी भारतीय स्टेट बैंक कोषागार और उप कोषागार खुले रहेंगे। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को पत्र भेज दिया है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने मंथन के बाद पहली सूची जारी कर दी है। तीसरे दिन भी नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के आवास पर देर रात तक मंथन हुआ है। नया साल मनाने नैनीताल, भवाली, भीमताल, कैचीधाम, अल्मोड़ा के लिए सर्वाधिक पर्यटन आते हैं। यातायात पुलिस ने साल की बधाई और नए साल के जश्न के लिए आने वाले पर्यटकों के लिए डाइवर्जन प्लान जारी किया है। पहाड़ों की रानी मसूरी में नए साल की तैयारी पूरी हो गई है। होटल व्यवसाय से जुड़े लोगों में नए साल को लेकर उत्साह दिखाई दे रहा है। होटलियर को उम्मीद है कि शहर में बर्फबारी होने पर पर्यटकों की संख्या बढ़ सकती है। शहर के अधिकांश होटल एडवांस में बुक हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को हुई भारी बर्फबारी ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। रोहतांग बंद हो गया और करीब 2000 पर्यटक वाहन बर्फ में फंस गए। मौसम विभाग ने आगामी 2 दिनों के लिए पर्यटकों को जोखिम वाले स्थानों पर न जाने की सलाह दी है। नए साल का जश्न मनाने जा रहे तो पहले एडवाइजरी पढ़ लें। नीतीश कुमार रेड्डी का जब पर्थ टेस्ट मैच के लिए चयन किया गया था तो सभी को हैरानी हुई थी, लेकिन आंध्र प्रदेश के इस ऑलराउंडर ने बता दिया था कि वो T20 के ही धुरंधर नहीं है, बल्कि उनके अंदर टेस्ट में सफल होने की काबिलियत भी है। एमसीजी में नीतीश ने ये साबित कर दिया है और अपने टेस्ट करियर का पहला शतक जमाया है। 17 दिसंबर को अमृतसर के इस्लामाबाद थाने में ग्रेनेड हमला करने वाले 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से एक ग्रेनेड सहित नशे का सामान बरामद किया गया है। हिरासत में आरोपितों ने धमाका करने की बात स्वीकार की है। इस्लामाबाद थाने में धमाका करने के लिए इन बदमाशों को विदेश में बैठे गैंगस्टर जीवन फौजी ने आदेश दिया था। महाराजगंज में एक सराफा दुकान में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शाहजहांपुर के 4 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। देर रात हुई मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने बदमाशों के पास से 2 किलो चांदी, 10 ग्राम सोना और नकदी बरामद की है। दिल्ली में अपराध का ग्राफ बढ़ने का एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। 2023 में जघन्य अपराधों में गिरफ्तार किए गए 92% आरोपित पहली बार अपराध करने वाले थे। विशेषज्ञ माता पिता के मार्गदर्शन की कमी, इंटरनेट मीडिया का प्रभाव और जल्दी पैसे कमाने की इच्छा को इसके प्रमुख कारण मानते हैं। इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन कई व्यावसायिक कार्यक्रम चला रहा है। राजस्थान के कोटपूतली में 700 फीट गहरे बोरवेल में फंसी 3 साल की चेतना को आज 6वां दिन है। मासूम बच्ची 120 फीट की गहराई पर एक हुक से लटकी हुई है। इतने दिन से ना तो उसने कुछ खाया है और ना ही कुछ पिया है। निदेशक वेट्रीमारन ने विद्युत हलाई भाग 2 का काम पूरा कर लिया है। फिल्म रिलीज भी हो चुकी है। ऐसे में संभावना है कि फिल्म निर्माता जल्दी ही सूर्य अभिनीत फिल्म वादिवासल पर काम शुरू करेंगे। महेश बाबू के प्रशंसकों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। गुटूर कारव एक बार फिर सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है। पूर्णिया में दैनिक हिंदी अखबार के पत्रकार नीलांबर यादव की हत्या कर दी गई। शुक्रवार देर रात वो पड़ोस में रहने वाले पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा सुलझाने गए। अचानक सनकी पति ने उनके सिर पर लोहे की रॉड से वार कर दिया। इसमें उनकी मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी और उसका परिवार फरार हो गया।
शुक्रवार सुबह से शुरू हुई भारी बारिश ने राजधानी में प्रदूषण के स्तर को कम करने और वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI में सुधार करने में मदद की है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने 16 दिसंबर को ग्रेडिएंट रिस्पॉन्स एक्शन प्लान स्टेज 4 के तहत प्रतिबंधात्मक उपाय लागू किए थे, जिन्हें बाद में स्टेज 3 तक घटा दिया गया। फ्री इंटरनेट, ये विशेष ऑफर केवल 31 दिसंबर 2024 तक ही उपलब्ध है। फ्री 1 महीने के इंटरनेट और डिस्काउंट का लाभ उठाने के लिए ग्राहकों को 3 महीने का प्लान एक साथ खरीदना होगा। यदि आप किफायती हाई स्पीड इंटरनेट या असीमित कॉलिंग की तलाश में है तो आपके लिए शानदार मौका है। तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। अक्सर इन्हें साथ देखा जाता है। हाल ही में कपल गोवा में छुट्टियां मनाने साथ गया। मीडिया रिपोर्ट्स में दावे किए जा रहे हैं कि दोनों जल्द शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। इसी बीच हाल ही में एक बार फिर इन्हें साथ देखा गया। तो ऐसी ही देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए फॉलो करें हमारे चैनल।